नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी के लिए मैं रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, ताकि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सब रिमूव हो पाए। और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा है। इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है प्रकाश माने। प्रकाश माने जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए माँ काली का एक संदेश लेना चाहूँगी कि माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं। माँ काली की तरफ से प्रकाश जी के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज। माँ आपकी उलझनों के उत्तर आपकी तरफ भेज रही है। माँ से प्रार्थना करें। प्रकाश जी, कोई भी लाइफ में अगर उलझन है, प्रॉब्लम चल रही है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो माँ से प्रार्थना कीजिए, बहुत जल्दी आपको आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रकाश धमीचा। प्रकाश धमीचा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए भी माँ काली का एक मैसेज गाइडेंस लेना चाहूँगी। प्रकाश धमीचा जी के लिए क्या मैसेज है माँ, प्लीज गाइड करें। माँ आपके डर का अंत कर रही हैं। कोई फियर है आपको, किसी का डर है, कोई प्रॉब्लम है, किसी नेगेटिविटी का डर है, तो उन सब चीज़ों का अंत हो रहा है। माँ आपकी रक्षा कर रही हैं प्रकाश जी। हर प्रकार की नेगेटिविटी का, हर प्रकार के डर का अंत हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे नज़मा शेख। नज़मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए भी एक यूनिवर्सल गाइडेंस लेना चाहूँगी। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, क्या मैसेज है। या आपका अपना कोई खास आपका प्रतिद्वंदी बना बैठा है, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, मैसेज आ रहा है आपके लिए, जो कि आपको जानना ज़रूरी है कि कोई आपका अपना ही कोई खास है जो आपसे या तो कंपटीशन की भावना रखता है, कंपैरिजन करके बैठा है, आपका प्रतिद्वंदी बन के बैठा है। हो सकता है आपके मन में से विचार ही ना हो, लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं जेलसी के कारण ना कहीं आपसे compete करके चल रहा है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ, आज की एनर्जी की तरफ, और देखते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्या एनर्जीज आ रही है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंस। सबसे पहला जो मैसेज आपके लिए आया है दोस्तों, मून। सबसे पहला ही कार्ड मून का आ गया है। ओ माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। हाई प्रीस्टेस, बहुत मिस्टीरियस एनर्जी आ रही है गाइस। 8 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों, अगर आप ना आज की और बॉटम की एनर्जी किंग ऑफ सोर्ड्स है, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं गाइस, तो यकीन मानिए कि ये नॉर्मल एनर्जी नहीं है और ना ही ये नॉर्मल रीडिंग है, क्योंकि जो एनर्जी इस कार्ड्स के थ्रू मुझे आ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है गाइस। ऐसा लग रहा है ना कि लोग आपको गिराने पे तुले हुए हैं, लेकिन किस्मत जो है वो आपको पुश कर रही है, किस्मत आपको आगे बढ़ा रही है, आपको उठा रही है गाइस, है ना। यानी आपकी एनर्जी बहुत खतरनाक बन चुकी है गाइस। यहाँ बात सिर्फ ना आपके रुतबे की, आपके रिस्पेक्ट की नहीं है, बल्कि बात यहाँ पे जैसे लोगों के डर की मुझे नजर आ रही है ना। ऐसा लग रहा है ना कि एनर्जी देख के कि अब लोग आपसे डरने लगे हैं गाइस। आपकी जो साइलेंस है, आपकी प्रेजेंस है, आपकी जो ग्रोथ है, वो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना रही है गाइस। और मुझे ऐसे लग रहा है ना कि लोग सिर्फ आपसे जेलस नहीं है गाइस, कुछ लोग अभी एक्टिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, है ना। वो हर तरह से यही चाहते हैं कि आप गिर जाओ, आप कामयाब नहीं हुआ, वो चाहते हैं कि आप फेल हो जाओ। लेकिन जितना ये लोग ना आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही यूनिवर्स, डिवाइन आपको ऊपर उठा रहा है गाइस।
यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो ये कार्ड ना मुझे लगता है बहुत कुछ रिवील कर रहा है गाइस। आपके आसपास ना कुछ फेक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, जो सामने से बहुत ज़्यादा मीठे बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट बातें करते हैं, लेकिन पीछे से जेलस है। वो लोग ना आपकी लाइफ को चुपचाप से ऑब्जर्व कर रहे हैं गाइस, यानी आपकी हर एक्टिविटी पे वो लोग नज़र रख रहे हैं। लेकिन आप इस एनर्जी को फील कर पा रहे हो, आपको सब कुछ फील हो रहा है, उनकी इंटेंशन है ना, आप उसको बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है गाइस। यानी आप समझ रहे हो कि कौन रियल है, कौन फेक है। ये ट्रुथ रिवील की एनर्जी को भी दिखाता है कि ऐसे लोगों का सच भी अब आपके सामने आ रहा है। यानी कि जो भी फेक लोग हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो दो चेहरे बना के आपके आसपास घूम रहे हैं, उनका ट्रुथ भी आपके सामने आएगा, आप उनके सच को समझेंगे। या अगर आप में से कई लोग ये चाहते हैं कि लोगों का झूठ एक्सपोज नहीं हो रहा है, आपके आसपास लोग षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने वो अच्छे बने हुए हैं, तो यहाँ उन लोगों का ट्रुथ एक्सपोज हो रहा है गाइस। दुनिया, लोग उनके सच को जानेंगे। और कुछ लोग ना आपके साथ बहुत ज्यादा माइंड गेम खेल रहे हैं गाइस। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। वो लोग चाहते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आप इल्यूजन में रहो, या आप किसी भी तरह से इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओ। और ये लोग ना आपको इमोशनली हर्ट करने के लिए, आपको मेंटली हर्ट करने के लिए हर तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं। ये सब कुछ पीठ पीछे हो रहा है गाइस। ये वो लोग हैं जो आपके गुप्त शत्रुओं में आते हैं, जो सामने कुछ दिखते हैं लेकिन पीठ पीछे उनका एक और ही चेहरा है। और ये लोग हर कीमत पे आपसे जीतना चाहते हैं, उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को वो तैयार हैं। लेकिन अब आप जो हैं वो पहले जैसे नहीं रहे हो गाइस। यानी कि पहले आपको आसानी से वो लोग आपके साथ गेम खेल जाते थे, आपको मैनिपुलेट कर जाते थे, लेकिन अब आप भी, मुझे लगता है, इनकी चालों को भांप लेते हो। आप जैसे खुद उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हो, और अब आप खुद भी साइलेंटली इन लोगों से दूर हो रहे हो। यहाँ मुझे लग रहा है जैसे अब आप चुपचाप से इनसे दूरी बना रहे हो, बाउंड्रीज बना रहे हो, या इन लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके नहीं चल रहे हो। अब आप जो हैं स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो गाइस। आपका जो लेवल है, एनर्जी लेवल है, वो बहुत हाई हो चुका है, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस है। आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाते हो गाइस। यानी कि सामने वाला कुछ नहीं भी बोले तो आप उनकी इंटेंशन को क्लियरली समझ जाते हो, या आपकी इंट्यूशन आपको बराबर गाइड कर देती है गाइस। ना, लोगों की एनर्जी पढ़ना, ये मुझे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रहा है ना। और ये चीज़ें अब इन लोगों को बहुत डराती है गाइस, क्योंकि इस कारण से क्या है ना, ये लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। पहले आपको मैनिपुलेट इजीली किया जा सकता था, लेकिन अब आपको पहले ही इनकी चालें, इनकी, है ना, जो पैतरे हैं वो समझ में आ जाते हैं, और आप चुपके से पीछे हट जाते हो, या फिर जैसे आप इन चीज़ों में, इनके आर्ग्यूमेंट्स में, इनकी जो प्लानिंग्स हैं, इनमें आप इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हो। तो इससे क्या है ना, इनकी जो भी चालें हैं वो उल्टी पड़ रही हैं, और ये लोग ना इस कारण खुद को काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो ये इस कारण ना खुद को काफ़ी, जैसे खुद को ना चारों तरफ से ये रुका रुका सा फील कर रहे हैं। ये हाथ पांव मार चुके हैं, हर पैतरा आजमा चुके हैं आपको गिराने के लिए, आपको नाकामयाब करने के लिए, लेकिन इनका एक भी पैतरा काम नहीं कर रहा है। ये जेलसी के कारण कर सकते हैं, ये आपकी, आपसे कंपटीशन की भावना रखते हो इसके कारण कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अब जब आप ग्रो कर रहे हो, आप इनकी चालाकियों को समझ रहे हो, आपकी इस ग्रोथ को देख के ना ये खुद को काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं। ये लोगों को ना ऐसा फ़ील होता है ना कि आप इनसे आगे निकल गए और ये पीछे रह गए। ये भावना जो है ना इनको काफ़ी
अनकंफर्टेबल कर रही हैं, वो कहीं न कहीं ये लोग ना खुद को कंपेयर कर रहे हैं आपसे, और इसी वजह से मुझे इन लोगों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा है, और इसके कारण ये जैसे बहुत नेगेटिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हो आपके बारे में, और जैसे बहुत झुंझला रहे हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी वो आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। यहाँ पे ना मुझे कर्मा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है गाइस। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया था ना, वो लोग अभी अपना कर्मा या उसका रिजल्ट फेस कर रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ उनकी प्लानिंग अब बार बार फेल होती जा रही है, और ये जो निगेटिविटी आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं इंटेंशनली माइंड से, या किसी के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, जो भी नेगेटिविटी आपके खिलाफ भेजी जा रही है, या आपके पीठ पीछे अगर कुछ षड्यंत्र किए जा रहे हैं, वो सब वापस उन्हीं की तरफ रिटर्न हो रहे हैं, और आप जितना ही एफर्ट डाल रहे हैं ना, उससे दोगुना राइज कर रहे हो गाइस। जितना एफर्ट डाल रहे हैं आपको गिराने का, उतना ही आप राइज कर रहे हो। ये लोग ना जैसे रात रात भर सो नहीं पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स में वो रात भर जागते हैं कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम है, कैसे वो निकले। लेकिन आपके आसपास जो ये लोग मुझे नजर आ रहे हैं ना, ये अपनी प्रॉब्लम से नहीं बल्कि दूसरों की खुशी के कारण रात रात भर सो नहीं पाते हैं। रात भर जैसे खुद को आपके साथ कंपेयर करते रहेंगे, आपकी लाइफ से खुद को कंपेयर करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे लग रहा है कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी कर रहे हैं कि आपके साथ उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाए, या आपने इनको भाव देना बंद कर दिया किसी कारणवश। और कुछ लोगों की मुझे ये भी एनर्जी लग रही है कि ये लोग आपसे बात करना चाहते हैं। पहले शायद आपके साथ बहुत गलत किया या आपका फ़ायदा उठाया हो किसी तरह से, है ना? आप पे आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए नेगेटिविटी सेंड की हो, और आपका फ़ायदा भी इन्होंने उठाया हो। आपके विश्वास को जैसे इन्होंने तोड़ा हो। लेकिन और जब आपने अब बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी है, या आपने अब इनकी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है अपनी तरफ आने से, तो ये लोग ना अब आपसे बात करने को उत्सुक है। लेकिन क्या है, इन लोगों का ईगो जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है इनको आपकी तरफ आने से। या फिर ये भी है कि आपका डिवाइन जो प्रोटेक्शन है, जो आपका स्पिरिचुअल शील्ड है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये चाह के बिना आपके ऑरा फील्ड में आ नहीं पा रहे हैं। आपके ऊपर ना बहुत हाईली प्रोटेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोई भी अगर नुकसान पहुंचाने की चेष्टा से आपकी तरफ बढ़ेगा, तो वो सफल नहीं हो पाएगा गाइस, क्योंकि आप सही रास्ते पे हो, और जो आपकी एनर्जी है वो बहुत क्लीन है गाइस। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपका नाम और बड़ा होने वाला है, यानी कि आपका जो इन्फ्लुएंस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लोग जैसे आपके बारे में बात करेंगे गाइस, है ना? आपकी एनर्जी इस लेवल पे मुझे जाती हुई दिख रही है ना, लोग चाह के भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आप स्पॉटलाइट में आते हुए दिखाई दे रहे हो गाइस। यहाँ पे बस आपके लिए ये है कि आप बस अपनी तरफ से चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आएंगी, सीक्रेट्स रिवील होंगे, लोगों के छुपे हुए बिहेवियर आपके सामने आएंगे, आपके गुप्त शत्रु आपके सामने आएंगे, या ये कहूँ कि लोगों के काले कारनामे, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, उनके काले कारनामे सबके सामने आएंगे। आपको बस खुद पे डाउट नहीं करना है गाइस, किसी भी कंडीशन में। कई बार होता है ना कि मन में हमारे डाउट आ जाता है कि पता नहीं हम सही कर रहे हैं या नहीं, सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं, मेरे डिसीजन सही है या नहीं, कहीं मैं किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं करना। आप गलत नहीं हैं गाइस, है ना? आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, और आप इवॉल्व हो रहे हैं गाइस। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं गाइस, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड है ना? और जो भी लोग आपकी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, उनके लिए कर्म निश्चित है गाइस।
और अभी उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो चाह के भी अपने मन की जो दशा है वो किसी को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें भी उनका ईगो हर्ट होता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप किस दशा से निकल रहे हैं। और ये सब उनके कर्मों का परिणाम है जो उनको प्राप्त हो रहा है बस। तो आप जिस तरह से राइज कर रहे हो, जो आपकी ग्रोथ है, और जिस तरह से आप इन नेगेटिव लोगों को इग्नोर करके चल रहे हो, ये कहूँ ना कि जैसे इनके मन पे सांप लौट रहा है, वो सहन ही नहीं कर पा रहे हैं गाइस। यूनिवर्स खुद आपको आगे बढ़ा रहा है, खुद आपको आगे उठा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। होप की वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा, एनर्जीज आपसे रेजोनेट की होगी। आज की वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।